नमस्कार, ट्रैक्टर बर्ड की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के बारे में। दोस्तों, भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, जिसकी फर्टिलिटी अलग अलग होती है, जिसमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लवणीय मिट्टी और पीट मिट्टी शामिल है। इन सभी प्रकार की मिट्टियों के बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी है। इसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 43% भाग पर पाई जाती है। ये मिट्टी दूसरी मिट्टी की तुलना में ज़्यादा उपजाऊ होती है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। जिस स्थान पर जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है, वहाँ पर फसल के उत्पादन के लिए यूरिया खाद डालना बहुत ही आवश्यक होता है। गेहूं की फसल के लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयोगी मानी जाती है। इसके अलावा इस मिट्टी में धान एवं आलू की खेती भी की जा सकती है। इस मिट्टी का निर्माण बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी के मिलने से होता है। जलोढ़ मिट्टी का रंग हल्का मटमैला होता है। दूसरे नंबर पर आती है काली मिट्टी। भारत में जलोढ़ मिट्टी के बाद सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है। इसलिए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में काली मिट्टी का दूसरा स्थान है। काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। काली मिट्टी पर कपास की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, इसलिए इसे काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दक्षिण भारत में काली मिट्टी को रेगूर के नाम से जाना जाता है। केरल में काली मिट्टी को शाली का नाम भी दिया गया है और वहीं उत्तर भारत में काली मिट्टी को केवाल नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से हुआ है। लाल मिट्टी तमिलनाडु में सबसे अधिक विस्तृत है। लाल मिट्टी में आयरन ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग लाल दिखाई देता है। इस मिट्टी में अधिकतम मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, मक्का आदि उगाए जाते हैं। इसके अलावा इस मिट्टी में धान की खेती भी की जा सकती है। लाल मिट्टी को ही पीली मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी को पीली इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब अधिक वर्षा हो जाती है, लाल मिट्टी में रासायनिक तत्व अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी का रंग पीला दिखाई देने लगता है। चौथे नंबर पर है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट शब्द लेटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। इस प्रकार की मिट्टी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी चट्टानों के भारी अवसादन द्वारा बनी है। इसमें आयरन ऑक्सीजन होता है जो मिट्टी को गुलाबी रंग देता है। लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है और यह अम्लीय होती है। यह आमतौर पर पश्चिमी और पूर्वी घाट, विंध्य, मालवा पठान और सतपुड़ा के कई हिस्सों में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी रबड़, नारियल, कॉफ़ी, काजू, चीनी, रागी और चावल उगाने के लिए पर्याप्त है। 5वें नंबर पर है पर्वतीय मिट्टी। इसे पहाड़ी मिट्टी भी बोला जाता है। यह मिट्टी कार्बनिक पदार्थों के संचन और अवसादन के कारण बनती है। इस प्रकार की मिट्टी ह्यूमस से भरी होती है। ये हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, प्रायद्वीप भारत, पूर्वी घाट और असम में पाई जाती है। 6ठे नंबर पर है मरुस्थलीय मिट्टी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यह मिट्टी कम वर्षा वाले रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में 90 से 95% रेत और 5 से 10% मिट्टी होती है। इस मिट्टी में फास्फेट की मात्रा अधिक होती है। मरुस्थलीय मिट्टी में जल धारण क्षमता कम होती है। रेगिस्तानी मिट्टी केवल राजस्थान, गुजरात के कच्छ के रण, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। रेगिस्तानी मिट्टी में कैक्टस और झाड़ियाँ उगती हैं। 7वें नंबर पर है पीट मिट्टी। आर्द्र जलवायु परिस्थिति के कारण मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक संख्या के जमा होने से पीट मिट्टी का निर्माण होता है। पीट मिट्टी को दलदली मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में दलदली मिट्टी का क्षेत्र केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में उपलब्ध है। दलदली मिट्टी में भी फास्फोरस और पोटास की अधिक मात्रा नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें लवण की अधिक मात्रा पाई जाती है। दलदली मिट्टी भी फसल के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। आखिर में है लवणीय और क्षारीय मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की उच्च मात्रा होती है।
और यह अत्यधिक उपजाऊ होती है। सूक्ष्म जलवायु और खराब जल निकासी के कारण इस प्रकार की मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है। सिंचाई और जल निकासी में सुधार करके इसको सुधारा जा सकता है। इसके अलावा जिप्सम डालकर और नमक प्रतिरोधी फसलों की खेती करके मिट्टी की उर्वरकता को फिर से हासिल किया जा सकता है। इस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। दलहनी फसल उगाने के लिए मिट्टी उपयुक्त है। इस वीडियो में आपने भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।